नमस्कार दोस्तों इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय की। उसमें नाट्यग्रहों के बारे में जो बताया है भरत मुनि ने। 3 प्रकार के नाट्यग्रह होते हैं, विकृष्ट, चतुरस्र और त्यस्र। विकृष्ट जो है वो देवताओं के लिए, चतुरस्र वो राजाओं के लिए, और जो त्यस्र है वो मनुष्यों के लिए होता है। तो दोस्तों यदि हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इन नाट्यग्रहों की बात करें तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि हमें इन नाट्यग्रहों को किस चीज़ से कंपेयर करना चाहिए, किससे हमें इन नाट्यग्रहों की तुलना करनी चाहिए आधुनिक संदर्भ में। तो जाहिर सी बात है कि आजकल नाटकों का मंचन जहाँ पे होता है, नाटकों का मंचन कहाँ पे होता है? नाट्यग्रहों में। नाट्यग्रहों अर्थात ऑडिटोरियम्स में, जो सभागार होते हैं, वहाँ पे किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सभागार विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विद्यालयों इत्यादि में मिलते ही हैं। इसके अलावा जो है विभिन्न शहरों में भी जो है तरह तरह के नाट्यगृहों का निर्माण किया जाता रहा है। तो अब देखिए, हम ये जो मनुष्यों के लिए जो त्यस्र जो नाट्यगृह बताया है आचार्य भरत मुनि ने, इसकी यदि हम बात करें तो आधुनिक ऑडिटोरियम में इसका प्रभाव किस प्रकार से देखा जाता है, थोड़ा सा हम इस विषय पे चर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में इन नाट्यग्रहों का जो नाट्यग्रह नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय में प्रतिपादित हैं, इन नाट्यग्रहों का ऑडिटोरियम में हो या सिनेमा हॉल्स में हो, इनका प्रभाव कहीं ना कहीं आज भी दिखता ही है। वो अलग बात है कि समय के अनुसार जो है अति आधुनिकता जो है इनमें आ गई है। उस टाइम क्योंकि लाइट्स नहीं थी जब इसका निर्माण जो है करने को बताया था नाट्यशास्त्र के, वहाँ पे द्वितीय अध्याय में जो बात हुई है उस टाइम तो वो सतयुग की बात थी, तो वो दूसरा विषय था। लेकिन अभी आधुनिकता इन चीज़ों में आ गई है, लेकिन प्रभाव तो कहीं ना कहीं दिखता ही है। जैसे कि ऑडिटोरियम में आपने देखा होगा कि एक तो साइड बाई साइड पीछे की तरफ जो है जो श्रोता होते हैं, जो दृष्टा जो होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, उनके लिए जो है सीढ़ीदार जो चेयर्स होती हैं वो लगाई जाती हैं। वो भी सीधी नहीं होती है, एक स्टेप ऊपर होती है। इस तरह से आपने सिनेमा हॉलों में भी देखा होगा और ऑडिटोरियम में भी आपने इस प्रकार की बात को आपने गौर किया होगा। तो इसकी बात तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने की है कि आप इस प्रकार से निर्माण करवाइए, तभी तो ये आज इन ऑडिटोरियम्स में देखा जा रहा है। आप ये सोचिए कि आया कहाँ से है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है ये? कहीं ना कहीं से तो कोई चीज़, किसी चीज़ का ओरिजिन तो होता ही है ना। तो इसका ओरिजिन ये नाट्यशास्त्र ही है। नाट्यशास्त्र की द्वितीय अध्याय में जो बात हो रही है भरत मुनि के द्वारा, जो विश्वकर्मा ने स्वरूप बताया है वही है, ये वहीं से ही उत्पन्न हुआ है। अब वो अलग बात है कि आलोचक जो है कुछ लोग इसको पाश्चात्य थिएटर्स का इन पर प्रभाव देखते हैं, लेकिन वो तो फिल्मों पे भी पाश्चात्य का प्रभाव बताते हैं। वो कहते हैं कि जो पोल डांस की थ्योरी जिसकी मैंने चर्चा करी थी, वही जो चलचित्र की जो उत्पत्ति हुई है, जो चलचित्र आज बनाए जाते हैं, जो फिल्म्स आजकल बनाई जाती हैं, उनका ओरिजिन जो है पोल डांस की थ्योरी है। लेकिन मेरा ये अपना मानना है कि मैं तो इस मत को बिल्कुल भी कतई भी स्वीकार नहीं करता हूँ। जो नाट्यशास्त्रीय, मैं इन फिल्मों का जो आधार है नाट्यशास्त्र ही है और हर प्रकार से नाट्यशास्त्र ही है। नाट्यशास्त्र में जो भी प्रभाव इन फिल्मों में आज देखा जा रहा है वो नाट्यशास्त्र का ही प्रभाव है, मेरा अपना ये मानना है। तो ऑडिटोरियम में हम किस प्रकार से देख सकते हैं, ये जो बताया कि स्टेप एक परिमाण बताया है कि कुछ स्टेप छोड़ करके जो है चेयर्स हमें लगानी चाहिए, ताकि जो है आगे देखने में जो रंगपीठ है उसको देखने में जो है ऑडियंस को किसी प्रकार की समस्या ना हो। और दूसरी बात बताइए कि आप उसको द्विमंजिला बना सकते हैं, डबल स्टोरी आप इसको बना सकते हैं, इस ऑडिटोरियम को, इस प्रेक्षागृह को। वो भी आजकल देखा जाता है। सिनेमा हॉल में आप देखेंगे तो ऊपर की बालकोनी जो होती है उसको भी हम द्विमंजिला के रूप में कहीं ना कहीं ले सकते हैं। हालांकि द्विमंजिला जो शब्द नाट्यशास्त्र में आया है, इस पर अभिनव गुप्त इसके महान जो सबसे बड़े और सबसे अच्छे जो कमेंटेटर हुए हैं, उन्होंने भी इस शब्द का कोई
स्पष्ट अर्थ नहीं किया है, इसलिए ये शब्द विवादित है कि द्विमंजिला हम किस प्रकार से माने इसको। लेकिन हम यदि इस तरह से भी देखते हैं कि 2 मंजिला होना चाहिए, उस पर डबल स्टोरी वाला होना चाहिए, तो भी आप देखते हैं सिनेमा हॉल होते हैं और ऑडिटोरियम भी होते हैं। यदि इस प्रकार से देखें कि जो बालकोनी ऊपर जो होती है सिनेमा हॉल में और थिएटरों में, वो भी हम द्विमंजिला में भी उसको हम देख सकते हैं, उसका प्रभाव ही है वो। ये तो जो पीछे ऑडियंस का बैठने के लिए जो एरिया है उसकी मैंने चर्चा की है। अब जो सामने का जो क्षेत्र है, जहाँ पर जो है नृत्य गान इत्यादि होता है, जहाँ पर जो है जो कलाकार हैं वो प्रस्तुति देते हैं, उसको कहते हैं रंगपीठ। मित्रों क्या कहते हैं उसको? रंगपीठ कहते हैं उसको, ठीक है। और उसके थोड़ा सा ऊपर एक मंच टाइप का बनाया जाता है, उसको कहते हैं रंगशीर्ष। क्या कहते हैं? रंगशीर्ष। और उसके पीछे का जो क्षेत्र होता है, जो एक पर्दा डाल के कवर कर लिया जाता है, उसको कहते हैं नेपथ्य। जहाँ पर जो है जो पात्र होते हैं उस नाट्य के या उस जो कलाकार होते हैं, वो सजने संवरने का या रेडी होने का, तैयार होने का जो काम करते हैं। और फिर उसके दोनों साइड से 2 गेट रखे जाते हैं उन पात्रों के आवागमन के लिए। ये सब है क्या? ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? ये नाट्यशास्त्र में जो बताया गया है, ये इसी का प्रभाव है, चाहे तो आज के युग में कोई माने या ना माने, ये वहीं से उत्पन्न हुआ है। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये प्रभाव किस प्रकार से देखा जा रहा है थिएटरों में, इस प्रकार से ये सिनेमा हॉल में भी देखा जा रहा है। सिनेमा हॉल में फ़र्क कितना है, क्योंकि वहाँ पे चलचित्र दिखाया जा रहा है, वो पूरा उसमें मॉडर्निटी आ गई है, पूरा वो आधुनिकता उसमें आ गई है। इसलिए जो है रंगपीठ और रंगशीर्ष या नेपथ्य, इन सब का पूर्ण रूप से वहाँ पे लोप हो गया है, क्योंकि बड़े पर्दे ने उन सब का स्थान ले लिया है। बड़े पर्दे में तो फिर अलग ही बात होती है। तो ये अलग बात है कि इन सब का स्थान सिनेमा हॉल में बड़े पर्दे ने ले लिया है, लेकिन इसका कतई तात्पर्य ये नहीं है कि उन सिनेमा हॉल्स में भी नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित नाट्यगृहों का जो वर्णन है उनका प्रभाव नहीं है। ये कतई स्वीकार्य नहीं होगा मुझे। यदि इस प्रकार का स्वरूप देखा नहीं जाता है तो आप बताइए। तो नाट्यगृहों में, ऑडिटोरियम्स में और सिनेमा हॉल्स में ये नाट्यशास्त्र में जो प्रतिपादित त्रिविध जो मंडप हैं, त्रिविध जो नाट्यगृहों की जो बात की है, 3 टाइप्स ऑफ जो ऑडिटोरियम्स की जो बात की है आचार्य भरत ने, ये उन्हीं का प्रभाव जो है देखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम इसके और हम यदि डेप्थ में जाते हैं और विस्तृत चर्चा इस पर करते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रभाव मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मैं अभी ये चर्चा आगे करूंगा। सबसे पहले मैं नाट्यशास्त्र के सभी अध्यायों का आपको परिचय दे दूं, उसके बाद मैं यही काम करने वाला हूं कि इन सभी चीज़ों का जो है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से प्रभाव देखा जा सकता है। और यदि नहीं दिख रहा है तो हम उसका प्रयोग करके, जो प्रतिपादित है सिद्धांत नाट्यशास्त्र में, उन सिद्धांतों का प्रयोग करके किस प्रकार से हम जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।